वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बड़े गणेश मंदिर के पुजारी पंडित ब्रजेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि मंदिर में लगभग 1982 से 2025 तक लगातार पूजन होता आ रहा है। प्रारंभ में यहाँ श्री गणेश जी की छोटी प्रतिमा की स्थापना हुई थी। उसके बाद यहाँ बड़ी प्रतिमा विराजमान की गई। पंडित ब्रजेश तिवारी ने जानकारी दी कि प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 5.5 फीट है। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है, जबकि इस प्रकार का स्वरूप महाराष्ट्र में पेशवा जी के मंदिर में विराजमान है। इस प्रतिमा को यहाँ विशेष रूप से स्थापित किया गया है। मंदिर समिति और संचालक परिवार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि करतार सिंह तोमर और पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान के संरक्षण में यह मंदिर विकसित हुआ है। वर्तमान में मंदिर समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह तोमर, सचिव लखन सिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष आनंद सिंह कुशवाहा इसी तरह समिति अपना कार्य करती है। माना जाता है कि बुधवार का दिन गणेश जी का विशेष दिन होता है। पंडित ब्रजेश तिवारी ने बताया कि मुख्य रूप से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि प्राकृतिक मानी जाती है, इसलिए आज का मुहूर्त भी विशेष है। उन्होंने बताया कि आज से अगले 10 दिनों तक प्रतिदिन मंदिर में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक हवन होगा। सुबह और शाम आरती होगी तथा गणेश विसर्जन के दिन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि ऐसे कितने सदस्य हैं जो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक नियमित रूप से मंदिर आते हैं, तो उन्होंने बताया कि सभी सदस्य आसपास ही रहते हैं। यह दरबार सबके लिए समान है। रोजाना यहाँ लगभग 200 से 300 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गणेश जी के नाम बताते हुए पंडित जी ने कहा, वक्रतुंड, एकदंत, गजानन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, विघ्नहर्ता, बालचंद्र, विनायक आदि भगवान गणेश के इस विशेष स्वरूप के बारे में उन्होंने कहा, यह महागणेश जी हैं। इनका स्वरूप एकदंत, दयावान, 4 भुजाधारी, सिंदूर से शोभायमान मूषक वाहन है। जैसे भगवान विष्णु का विराट स्वरूप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ वर्णित है, वैसे ही महागणेश का विराट स्वरूप भी मिलता है। मान्यता है कि वे गन्ने के रस के समुन्दर में बने एक द्वीप पर पारिजात वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं। पंडित तिवारी ने बताया कि किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजन से होती है। गृह प्रवेश, विवाह और यहाँ तक कि भगवान शिव पार्वती के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ था। इन्हें निराकार गणेश भी कहा जाता है। उन्होंने मिट्टी और गोबर की प्रतिमाओं के महत्व के बारे में भी बताया। दुर्गा सप्तशती में भी इसका उल्लेख है कि पहले गणेश की प्रतिमाएं गोबर से बनाई जाती थीं, जो विसर्जन में आसानी से जल में विलीन हो जाती थीं। लेकिन आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं बनने लगी हैं, जो पानी में घुलती नहीं हैं और पूजन के योग्य भी नहीं मानी जाती। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी काली मिट्टी से बने शिवलिंग पर ही होता है, जो शीघ्र ही जल में विलीन हो जाते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का ही उपयोग किया जाना चाहिए। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसा कि आपको बता दें, आज महागणेश के जो मंदिर है हम यहाँ पर मौजूद हैं और विशेष यह है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। आज गणेश जी की स्थापना हुई है। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे चाहूँगा कि आपका नाम बताएं। पंडित ब्रजेश प्रसाद तिवारी। आपका जो मंदिर है कब से मतलब ये बना हुआ है? मंदिर में 1982 से यहाँ पर पूजन हो रहा है गणेश जी का, और प्रारंभ में वो छोटी प्रतिमा की स्थापना हुई थी और उसके बाद फिर बड़ी प्रतिमा यहाँ पर आई। तो ये महागणेश जी की प्रतिमा है। ये 10 भुजाओं की प्रतिमा है और इनका प्रतिमा की ऊंचाई 5.5 फुट है, 13 कुंटल वजन है और यह प्रतिमा मध्य प्रदेश में एकमात्र ही प्रतिमा है। इस प्रकार के भगवान का यह स्वरूप महाराष्ट्र में पेशवा जी के मंदिर में विराजमान है और यह प्रतिमा यहाँ पर विशेष रूप से स्थापित की गई है। पंडित जी, समिति परिवार यानी समिति परिवार के सदस्य और इसकी थोड़ी सी जानकारी दें कि मतलब कौन कौन इसको संचालित करता है, कितने सदस्य हैं? मंदिर की समिति में संरक्षक हमारे करतार सिंह तोमर जी हैं और संरक्षक में पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी हैं
और मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप सिंह तोमर हैं। ये हमारे सचिव जी हैं श्री लखन सिंह सोलंकी जी, आनंद सिंह कुशवाहा जी कोषाध्यक्ष हैं। इस तरह से मंदिर की समिति अपना कार्य करती है। पंडित जी, बुधवार का विशेष दिन जो कि गणेश जी के लिए भी मशहूर है, माना जाता है, तो बुधवार में क्या खास होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बुधवार में गणेश जी का मुख्य दिन माना गया है और गणेश चतुर्थी मूल रूप से गणेश जी का प्राकट्य की तिथि है। आज गणेश जी की स्थापना का विशेष मुहूर्त इसलिए बनता है क्योंकि आज जो है वो बुधवार भी है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इसलिए आज का महत्व विशेष रूप से बनता है। तो गुरुजी, आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी है जी। तो त्यौहार की तैयारियां और जो स्थापना हुई है उसकी थोड़ी सी जानकारी। मंदिर में गणेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। इस गणेश उत्सव में यहाँ पर 10 दिन तक हवन होगा। दिन में 12 बजे से 1 बजे के मध्य हवन होगा। प्रातःकाल सायंकाल आरती होगी और गणेश जी के विसर्जन के दिन यहाँ भंडारे के प्रसाद का वितरण किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि मंदिर को काफ़ी समय हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। पूर्व से लेकर अब तक कितने ऐसे सदस्य हैं करीब जो रेगुलर यहाँ पर आते हैं? और मंदिर समिति के सभी सदस्य मंदिर के आसपास ही रहते हैं। यह लोग स्वतंत्र व्यवसायी हैं और मंदिर में हमेशा इनकी उपस्थिति बनी रहती है। मंदिर के में जो भी कार्यकलाप होते हैं, जो भी यहाँ पर व्यवस्था होती है, जो भी यहाँ प्रगति के कार्य होते हैं, उसमें सभी सदस्य हमेशा उपस्थित रहते हैं। अब देखा जाए तो जो समाज के जो मेन आधार होते हैं, जैसे व्यवसायी हो गया, पॉलिटिशियन हो गया या अधिकारी वर्ग, खास तौर पे ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर मतलब रूटीन? देखिए, ये तो खुला दरबार है और इस खुले दरबार में यहाँ पर भक्तों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। रोज़ प्रतिदिन 100-200 भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और छोटे से लेके बड़े तक, छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी, छोटा व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक सभी भगवान के चरणों में यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपने अपने भाग्य और अपने अपने भक्ति के अनुसार सबको कृपा प्राप्त होती रहती है। तो स्वामी जी, गणेश जी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नामों की अलग अलग कार्य प्रणालियाँ हैं, तो थोड़ा सा आप उन नामों के बारे में बताइए और थोड़ी सी उनकी जानकारी दीजिए। देखिए, गणेश जी के 12 नाम का विशेष महत्व है। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्र गजाननम 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मैं आपको भगवान के इस स्वरूप के विषय में विशेष रूप से बताना चाहूँगा। ये महागणेश जी हैं। गणेश जी का जो मुख्य स्वरूप है, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। गणेश जी जो हैं 4 भुजाधारी हैं और वो गौरी पुत्र हैं और ये महागणेश जी हैं। महागणेश जी का स्वरूप जो है, जैसे भगवान विष्णु जी का विराट स्वरूप होता है, ऐसे ही महागणेश जी का यह विराट स्वरूप है। जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में क्षीर सागर में विराजमान है, जिसे दूध का समुद्र कहा जाता है, वैसे ही महागणेश जी का जो वर्णन आता है, वह वर्णन आता है कि गन्ने के रस का समुद्र है। गन्ने के रस के समुद्र में बीच में एक द्वीप बना है, टापू है। उस टापू के मध्य में पारिजात का वृक्ष है और पारिजात वृक्ष के नीचे सिंहासन के ऊपर महागणेश जी विराजमान हैं। ये महागणेश जी का विराट स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान का पूजन, गणेश जी का पूजन शिक्षा प्रारंभ हो तब होता है, यदि गृह प्रवेश होता है तब भगवान का पूजन होता है, विवाह होता है तब भगवान का पूजन होता है, गणेश जी का प्रथम पूजन होता है। तो भगवान शिव पार्वती जी के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ था, तो वो इन्हीं निराकार गणेश जी का पूजन हुआ था और यही महागणेश जी जो हैं फिर गौरी पुत्र बन के एक दंत 4 भुजाधारी बन के भगवान शिव जी के परिवार में आए थे। गुरुजी, हम देख रहे हैं कि पूर्व दिनों से निरंतर जो गणेश प्रतिमाएं हैं वो मार्केट में हैं। ख़ास तौर पर सरकार का जो इस बार जनता को आग्रह है कि मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदना है। हम देख रहे हैं कि रसायन से भी जो प्रतिमाएं बन रही हैं, कहीं न कहीं उनसे पानी प्रभावित होता है और वातावरण
जो है बिगड़ता है। तो आप क्या मानते हैं विषय को लेकर? नहीं, मिट्टी की प्रतिमा का बहुत प्राचीन इतिहास है। दुर्गा सप्तशती में मिट्टी की प्रतिमा का बहुत पहले महत्व बताया गया है। तो मिट्टी की प्रतिमा जो है वह बहुत ही सामान्य स्वरूप से वो गल जाती है। तो भगवान का जो स्वरूप होता है वो मिट्टी का स्वरूप बनाने से पहले तो गोबर के गणेश जी बनाए जाते थे। गोबर के गणेश जी तो बहुत जल्द ही मुलायम होते हैं और जल डालते ही वो गल जाते हैं। तो यह मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाना चाहिए। जो आजकल पीओपी वगैरह प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं वो मूर्ति पूजनीय भी नहीं होती है, कच्ची मूर्ति होती है। भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक किया जाता है उसमें भी काली मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है, उसका पूजन किया जाता है और वो शिवलिंग बहुत जल्दी गल जाता है। तो यह मिट्टी के गणेश जी का पूजन सबको करना चाहिए।